करोमि। चलिए। सत्पल्लवर्चित मुक्तिमपि प्रकष्टे भक्त्या जले जिन्पतिं बहुधा विषिञ्चे। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालशन्तं ऋषवादिमहावीर साई पर्यन्तं चतुर्विंशतिशङ्कर परमदेवमाद्यानवादे जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारतदेशे महाराष्ट्र प्रान्ते उपलाटनाम नगरे जिनशरणमतीर्थे मासानोत्तम मासे अश्विन मासे कृष्ण पक्षे दशमी शुभ दिन शुक्रवार वासरे मुनियारिका श्रावक श्राविकाणां सकल कर्म क्षयार्थम जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं मं हम सं तं पं बं बं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सुगन्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। सुगन्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा। जलं करोमि स्वाहा। श्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं मं हम सं तं पं बं बं मं मं हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमोरते भगवते श्रीमते पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा। जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा। जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। संसारे महादुख सागर में प्रभु गोते अविघातिया कर्म विनाशन को चतुकलशों की धारा करता हूँ। चतुकलशों की धारा करके मैं चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरुषुदीप सो धवल मंगल जिन ग्रहे अभिषेक। ओम ह्रीं ऋषवादिवीरां चतुर्विंशति शंकर जलादि अर्घं नृपामिति शन्विशुद्ध्या कर्पूर सम्मेष चंदनेन जिनस्य देवासुरपूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। ओम ह्रीं ऋषवादिवीरां चतुर्विंशति शंकर चरणारविंद चंदनानुलेपनं करोमि स्वाहा। वासंतिका जाति शिरीष वृंदे वधूके वंदे रविचंपकादे पुष्पेरने केरलवीताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्रादियुगं यजेहम्। ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा। दग्धाजलाक्षते मनोहर पुष्पदीपे पार्थ्यापितं प्रतिदिनं महतादरेण। त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाह मारार्तिकं तव विभोरेवतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। ओम नमः सुदेव्यः श्री वीतरागाय नमो। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते पार्षद तंकराय द्वादश प्रविष्टाय शुक्लदानाय पवित्राय सर्वज्ञ संभव सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य में ही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत विज्ञानाय अनंत वीरायंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वसंख्याय सत्य ज्ञान सत्य भरणे धरणेन्द्र ढणा मंडल मंडिताय दिशि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुष्संगोपसर्ग नाशनाय घाते कर्म नाशनाय अघाते कर्म नाशनाय अपाय अस्माकं मृत्युं अतिकामं रतिकामं क्रोधं अग्निभयं सर्वशत्रुभयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वमात्मचक्रं भयं सर्वब्रह्ममन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वखरुरोगं सर्वनरमारीं
सरगज मारे, सरवास मारे, सरगो मारे, सरमहिष मारे, सरवक्ष मारे, सरगल मारे, सरपत्र मारे, सरपुष्प मारे, सरफल मारे, सरराष्ट्र मारे, सरदेश मारे, सर्वविश्व मारे, सर्ववेताल साग्निभयम, सर्वेदनियम, सर्वमोहनियम, सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदन वगराम नगर खेर करवट मट्टम पदम दोनुं संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्व दुख हन हन दह दह पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यह सुकुम तिसुल्लोक से व्याधि वचन वर्जितम अभयम क्षेम राग सत्य विधि देते शिव मस्तु कुल गोत्र धन्य धान्य सदा चंद्र प्रवास पूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदन शीतल मनीषित। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते वृक्षीणासे नमः। सीएन रोकाड़े जैन परिवार मुंबई यजमानस्य सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा यति दिश करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रम करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र संसार महादुख सागर में प्रभु गोते घात आया हूँ संसार दुखों के नाशन को यह शांति की धारा करता हूँ यह शांति की धारा करके मैं चरणों नंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुदूर फलार्घ्य के नवन मंगल गान रवा तुले जिन घरे अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीं विश्वानि वीरान् चतुर्विंशतितीर्थंकर शांति धारा विसिंचि जिनाय जलादि अर्घम नृपामिति ख्यापय स्त्री जगताः परमे ह्रीं छत्रते वातिहारयुक्ताय क्लीं महावीयक्षरसेताय वृषभ जिनाय जलादि अर्घम नृपामिति स्वाहा। शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा शिव शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान जिन शरणम भगवान हे जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान जिन शरणम भगवान दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी अद्भुत अतिशयवान ओ बाबा जो भी सी पर कर वाले देवों में देव निराले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा जिन शरणम
तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। नाभिराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार, के तुम राजकुमार। नाभिराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार, के तुम राजकुमार। जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जग के तारणहार। ओ बाबा राजा अयोध्या वाले, सुख वैभव देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार, लागी भीड़ अपार। तेरे दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार, लागी भीड़ अपार। निर्बल को बल देते बाबा, निर्बल को बल देते बाबा, रोगी को उपचार। ओ बाबा चिंतित फल देने वाले, चिंता को हरने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। शांतिनाथ और महावीर प्रभु संग संग राज रहे, संग संग राज रहे। शांतिनाथ और महावीर प्रभु संग संग राज रहे, संग संग राज रहे। कंचन जैसी काया से प्रभु, कंचन जैसी काया से प्रभु, शिव सुख बांट रहे। ओ बाबा संकट हर लेने वाले, झोली भर देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। पर तन्मय थाली जगमग ज्योत जलाए, जगमग ज्योत जलाए। मणिमय दीप रतनमय थाली जगमग ज्योत जलाए, जगमग ज्योत जलाए। झूम झूम कर करे आरती, झूम झूम कर करे आरती, भव सागर तिर जाए। ओ बाबा हर्षित कर देने वाले, पुलकित कर देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। श्री 1000 देवादिदेव आदिनाथ भगवान की श्री पुलक ठाकुर नमः। जन्म जन्म विनाशाय जन्म निर्वाण
शीतल रहते हो ओम ह्रीं श्री परम पूज्य बाद गुरुआचार्य श्री पुलक सागर गुरुभ्यो नमः। संसार प्रार्थनाएं हो देता हूँ हर जन्म दलित हो देता हूँ आगम में गीत गाया है। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य बाद गुरुआचार्य श्री पुलक सागर गुरुभ्यो नमः। अक्षय प्राप्त सामने रामते हम बाणी विस्तार भी नहीं अघाता हूँ तुम्हें श्री पुलक सागर गुरुभ्यो नमः। सदा लोक विनाशाय पर हो न सका उजियारा है अब केवल ज्ञान की ज्योति जले शुभ दीप जलाने आए हैं पुलक ओम ह्रीं श्री परम पूज्य बाद गुरुआचार्य श्री पुलक सागर गुरुभ्यो नमः। मोहनदास विनाशाय भगवते वाणी मेरे आँख कलम का ठाठ जले ये धूप जलाने ओम ह्रीं श्री परम पूज्य भारत गुरु आचार्य श्री पुलक सागर गुरुभ्यो नमः। अष्टम निर्णाय रूपम निर्वाणी शुभ घड़े आए हैं आंगन आए ओ बाजे बाजे शहनाई गुरु तेरे नाम शहनाई गुरु तेरे नाम ओ आई शुभ घड़े आए हैं आंगन आए ओ आई शुभ घड़े आए हैं आंगन आए ओ गुरु दारो चलो बनो ओ दारो चलो बनो हर पल में आजाऊं प्रतीस में दुकान जान जा मगर धन करियो कसमे बता गोरी सिद्धि का की संगा भारत ने बस बरसाया मीठा बचपन के शर्मन त्रिलोवन में आया और वासना मन हुआ करना पावन में चरणों में माता के को पानी हाथ हो ब्रह्म बतिहारी गुरु कृष्ण तुलियो सुरानी बनी सवारू हे भक्ति दीक्षा हे गुरु हे धर्म तेरा तुम जानिया पूरा साधना करी गुरु कृष्ण शरण जानी बतिहारी गुरु के चरणों में आत्म का वाणी के जादू कर गुरु शब्दों से खेल खिलौने वाणी अनुपम है मोदी आदम के घनी घनी प्रभ शक्ति सिंह गर्जना से सभा सभी बन जाती है रोते हंसते लखनाते चलती दुनिया रुक जाती जग में है कोई उनकी गुरु सहारे हे कबीर सर्जन करोगे थोड़े पे लोग ले लीजिए अपने हाथों में ओ आरती उतार उतारी आरती उतार उतारी पूरा
Turun dong. विनाशनाय सर्व रोगम पर मृत्यु विनाशनाय सर्वपद का क्षुद्रोपद विनाशनाय सर्व छाम डावन विनाशनाय सब दृष्टि शांति गिराय ओम ब्राह्म ह्रीम रूम रोम रा असि यावसा नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम चाक्रुक्रु स्वाहामि भूभांग जिन धर्मा विरोसवे काल धोतो जल स्थूलम कलशा पूर्वाणी ओम ह्रीम सर्वज्ञाय सर्वलोकनताय धर्मतीतनताय श्री शांतिनताय परम पवित्र विशुद्धे नमः
पवित्र जलेन भूमिम शुद्धि करोमि स्वाहा। हो मैं बुरा हूँ या भला हूँ, सौदर मिंद आप जल का कलश ले लीजिए, जल का, और आप भी जल का कलश ले लीजिए। धर्म तीते श्री मूल संगे कुंद कुंदामने मध्यलोके जम्बू दीपेश्वरशन मेरु दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आयरखंड आदि चतुर्विक संग सन्निगो विधान निर्भंग संप्यार्थम क्रिया शुद्धार्थम शांत्यार्थम पुण्यवाचनार्थम नवरतन गंधे पुष्पाष्टादि बीज पुरुषोभित शुद्ध प्रासिक जल परिपूरित मंगल कुंभे मंडस प्रागे सस्ते स्थापनम करोमि झम झीम हम सह स्वाहा। दमन श्री जीवन जी अहले परिवार दमन श्री सी चेतन रोकाड़े जैन मुंबई परिवारस्य यजमानहस्ताभ्यां मंगलकलस्थापनं करोम्यहं झीं छीं हम सह मंगल भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं स्वस्ते पुण्यकुम्भं स्थापयामि स्वाहा। चलिए अब जो कलश पे रक्षा सूत्र बंधा हुआ है, ये बीच पे, इस पे हाथ रख लेंगे सभी लोग रक्षा सूत्र पे। ओम नमो भगवते असि औसा ऐं ह्रां ह्रीं ह्रीं सर्वोष त्रिवर्ण सूत्रेण शांतिम कुंभ बेष्ट्यामि स्वाहा। चलिए अब सौदर बिंद्र जो दीन दुखी उसको गले से लगाते चलो, उसको गले से लगाते चलो। क्षेपणार्थम ईशान अग्नि नैऋत्य वायु कोडे धूप घट स्थापनम करोमि स्वाहा। प्रतिमाग्रे पुष्पांजलि क्षिपे ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं मं हम सं तं पं बं बं मं मं हम हम सं सं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रवै द्रवै। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा। जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते दक्षिणाशेषदोषकल्मषाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्वरोग अपमृत्युविनाशनाय सर्वपर्क क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षामडामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूं रं रा अस्या ऊषा अर्हं नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छूं फट् क्रीटं क्रीटं घातय घातय परविघ्नानि स्फोटय स्फोटय सहस्रखण्डान् कुरु कुरु। परमुन्द्रान् छिन्न छिन्द परमन्त्रान् भिन्न भिन्द छा छा हूं फट् सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहमस्या उषा अनाहत विद्याय नमोरिहन्ताणं हौं सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। तव भक्ति प्रसादात् लक्ष्मीपुर राजगे प्रभस्तु भद्रद्रो भवपद्रो स्वचक परचकद्रो प्रचंड दावान जलभद्राकनी शाकनी भूत पिशाच कृतपद्रो दुर्भिक्ष व्यापार विद्रहितोपद्रव विनाशनम भवतो। संपूर्ण कल्याण मंगल रूपम मोक्ष पूर्तियाश्च भवतो। लोक कल्याणम भवतो स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। संसार महादुख सागर में प्रभु को देखाते आया हूँ। संसार दुखों के नाशन को शांति की धारा करता हूँ। ये शांति की धारा तीर्थंकर
शांतिधारा विसिंचित जिनाय जलादि अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। आरती करिए। तेरे द्वारे जी गुण गाता हूँ आज प्रभु का, होगा बेड़ा पार जी, होगा बेड़ा पार जी। आनंद का पार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज जिन मंदिर में हो रही जय जयकार है। बनरज से अब तक भटका, शरण कहीं नहीं पाया जी, शरण कहीं नहीं पाया जी। धारण चरण बिरत सुन करके सिद्ध शरण में आया जी, सिद्ध शरण में आया जी। आज जिन मंदिर में हो रही जय जयकार है। अब तो पार लगा दो भगवान, पुष्प चरण सिरनाया जी, पुष्प चरण सिरनाया जी। अजर अमर पद पा जाऊं मैं, सिद्ध शरण में आए। देखो आज जिन मंदिर में हो रही जय जयकार है, देखो आज जिन मंदिर में हो रही जय जयकार है, देखो आज जिन मंदिर में हो रही जय जयकार है। पदों के 35 अक्षर है सुख का आधार, मनवा मंत्र जपो नव का, हो मंत्र जपो नव कार, मनवा मंत्र जपो नव का। रमो हरि अहुलो गुत्तम केवली पणा तो, रमो लो गुत्तम चतारी शरणम पबजाम, रहंते शरणम पबजाम, सिद्धे शरणम पबजाम, साहु शरणम पबचरणम पबजामि। पम्मेक बीजम संबीन संस्रोत पादानुसारी, चतुर्विधम संस्पर्शनम सब श्रवणो चादूरा, वासादनान ग्राणवीर ओ प्रज्ञा प्रधान। मंडल विधान की पूजा पेज नंबर 8। जी हो बाबा देखो भला बिराजा जी, सावरिया पारसनाथ शिखर पर भला। देखिए ये इतने सारे भक्त भला बिराजा जी, सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला बिराजा जी, सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला बिराजा जी। हर मनवारे जो मनवाड़ा लागा, मनवारे जो मनवाड़ा लागा। थर चरणों में थरी भक्ति में, थरी भक्ति में करना आया, मनवा लागे रे। थरी भक्ति में करवा आया, मनवा लागे रे। जय हो। बाजे बाजे रे सजकी, वो आई शुभ घड़ी आई वे आंगन नाज की, वो बाजे बाजे रे। अवतर अवतर संबोष्टव आह्वानम, जय हो जय। अत्र तिष्ठठाठ स्थापनम, अत्र मम सन्निधौ भव भव वसट सन्निधिकरणम, इति पुष्पांजलि क्षपेत। सभी दुख नाशो मिले सुख सारा। ओम ह्रीं श्री श्यान्नातिथंकराय अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वामिति। नाशे मिले सुख सारा। श्यान्नातिथंकराय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वामिति। सिर जिन बर पद पद शांति धारा में करूं, मिले शांति ते शांति धारा बेला कल्याणकाय अर्घ्यम निर्वामिति। बोलिए भगवान की गर्भ जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। देखिए जन्म कल्याणक महोत्सव। तारो मारी आंगनिया आयो, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो कह कर तुम्हें बुलायो। आओ आओ जी, ओ आओ आओ, हमारे मुनि राज पधारो मारी आंगनिया। ओ फूलक सागर जी आओ महाराज, पधारो मारी आंगनिया। जय हो। ऋतु
बसंत छिपेत कर दी दोला जित क्रोधाय श्री श्रेयांसनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिति जिता मित्र आप ही सभी इंद्र से बंद हो पूज हो ओम ह्रीं महेंद्र वंदाय श्री श्रेयांसनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिति प्रभु आप योगी आप नावे हो देव में यहाँ नांत हो सुगान का मुनीन्द्र आप नाम मंत्र ध्यावते सुजान यथानाधिराधि कर सके प्रभु तुम्ही समस्त श्री श्रेयांसनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिति नेमी जी प्रीत तेरी साची ना जा रे ना हमें जोड़ के हो ना जा रे ना हमें जोड़ के तू उड़ के जा जो समझ सी कर रे ओ पंखड़ा तू उड़ के जा जो जिन चरणों में मेरे गुरुवर से लगन लगी गरबा खेलेंगे हो जिनेन्द्र अक्ष हो तुम्ही सदैव चक्रहीनो मुझे अखंड धाम दो सदा स्वयं अधीन मुनीन्द्र आप नाम मंत्र ध्यावते सुध्यान में जजू सदैव में रहा मैं हूँ निजात्म धाम में 50 ओम क्षेम धर्म पद क्षेम करो स्वामिति स्वाहा प्रभु आप सुमुख सु सुंदर मुख हो बिक संत कमल मद स्थित हो तुम नाम सुमंत्र जपो नित्य भववारिद श्रेयांसनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिति स्वाहा हो प्रभु सोम तुम्ही शशि सुंदर हो तुम गावत गीत पुरंदर हो तुम नाम सुहिताय श्री श्रेयांसनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिति स्वाहा आप ओम ह्रीं शीघ्रता है गुप्ति है उस ओम ह्रीं श्रेयांसनाथ जनेन्द्राय नमः 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 श्रेयांसनाथ जनेन्द्राय नमः ह्रीं श्रेयांसनाथ जनेन्द्राय नमः ओम 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 ह्रीं श्रेयांसनाथ जनेन्द्राय नमः जनेन्द्राय नमः
ओम ह्रीं श्रेयांसना जनेन्द्राय नमः। ओम स्वाहा। बोलिए 1000 भगवान की। ओम नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं वृषभादि वीरान् चतुर्विंशतितीर्थङ्करेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वृषमसेनादि गौतमान्त गणधर देवेभ्यो नमः। ओम ह्रीं 3 कमनो करोड़ महामुनिराजेभ्यो नमः। अरे प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे। ओ ढोलेड़ा जाए मन की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए उड़ी। गुणगान करो रे प्रभु का ही गुणगान है। ओ पूरब से पश्चिम तक उत्तर से दक्षिण इनकी ही गुणगान है। और देखिए तो मन हर साए लाल पीले रंगों साए। बाजे ढोल बाजे ढोल के डम डम बाजे। ओम ह्रीं श्री श्रेयांसनातिथंकराय जय माला महार्घ्यम निर्वामदी। कर्मेभ्यो षोडश काण्यभ्यो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रभ्यो त्रिलोक स्थित कीर्तमाकृतिम जिन तंक्रभ्यो अष्टाधिक जिन सहस्त्रनभ्यो श्री विश्वादि चतुर्विंशति तंक्रभ्यो जलादि महार्घ्यम निर्वामदी स्वाहा। शांतिनाथ मुख सचि हुनहारी शील गुण है जिन शांति को दे। होवे सारी प्रजा को सुख बलयुत हो धर्मधारी नरेशा। होवे वर्षा समय पे तिलवर न रहे व्याधि को अंदेशा। होवे चोरी न जारी सुसमय उबरते न दुष्काल भारी। सारे ही देश धारे जिन बरबस को सदा शोककारी। घाती कर्म जिन नाश करी पायो केवल राज। शांति करो सब जगत में विश्वादिक जिन राज। शास्त्रों का हो पठन सुगत लाभ सत्संगति का। सदव्रतों का सोच कह के दोष ढाकू सभी का। बोलू प्यारे बचन हित के आपका रूप ध्याऊं। तो लो से चरण जिनके मोक्ष जो लो ना पाए। भवो भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। चलिए और भक्ति भावना के साथ जीवन में हर व्यक्ति सुख शांति चाहता है और भगवान से आदमी यही मांगता है कि मुझे तो माथा मत खाया कर कि मुझे सुख मिले और शांति की प्राप्ति। आदमी पैसा क्यों कमाता है? सुख शांति के लिए। घर क्यों बसाता है? सुख शांति के लिए। परिवार क्यों बनाता है? सुख शांति के लिए। यार दोस्त क्यों बनाता है? बोलो, क्या चाहिए आदमी को? सुख। पैसा क्यों कमा रहा है? कि खूब पैसा कमा लो फिर सुख शांति से आराम से जिएंगे। रिश्ते नाते क्यों बनाता है? सुख शांति के लिए। मंदिर क्यों जाता है? माला क्यों जपता है? सुख शांति। पूजा क्यों करता है? सुख शांति के लिए। विधान क्यों करता है? लोग दीक्षा क्यों धारण करते हैं? सुख शांति के लिए। सब कुछ किया पर मिली क्या सुख शांति? बोलो, है क्या? तो फिर क्यों लगा रहता है आदमी जीवन भर, पूरी जिंदगी, 150 साल की जिंदगी एक सुख शांति के लिए खपाते रहता है? कैसे मिलेगी सुख शांति? क्या उपाय है उसका?
सम्राट सिकंदर था, वह जब विश्व को जीतने के लिए निकला, पूरे विश्व विजेता बनने के लिए, तो उससे किसी ने कहा कि देखो भारत को जीतने जा रहे हो, एक काम करना, कुछ लेकर आना या ना आना, भारत से जब लौटो तो वहां का अध्यात्म लेकर के लौटना, वहां का अध्यात्म हमारे साथ होना चाहिए। सिकंदर लौटा भारत से जब, तो एक कल्याण मुनि अपने जंगल में विश्राम कर रहे थे। सिकंदर पहुंचा, उसने कहा कि चलो मेरे साथ यूनान। मुनि ने कहा तू कौन है? बोले मैं सम्राट हूं, मैं विश्व विजेता हूं। मुनि ने कहा तू विश्व विजेता होगा, मैं इंद्रिय विजेता हूं, मैं आत्म विजेता हूं। बोले मैं सम्राट हूं। बोले तू होगा धरती के टुकड़े का सम्राट, मैं तो अपने आप का सम्राट हूं। सिकंदर ने सोचा यार इस साधु के तन पे कपड़े भी नहीं है, कुछ नहीं है, और ये कह रहा कि मैं सम्राट हूं और बड़ी शान से। तो बोले तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? मैं सम्राट हूं, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूं। संत ने कहा यदि मृत्यु से डर लगता तो मैं दीक्षा लेकर के कल्याण नहीं कर रहा होता। मुझे काहे का डर, मुझे किसी से डर नहीं लगता है। बोले क्यों? बोले कोई मुझे मार नहीं सकता और मैं किसी को, हम तो अजर अमर तत्व हैं, हमें कौन मार सकता है। शरीर की मृत्यु को हम मृत्यु नहीं समझते हैं, शरीर के बिछड़ने को हम मौत नहीं समझते हैं, इसलिए हमें कोई मार नहीं सकता। सम्राट सिकंदर ने कहा कि संत जी एक बात बता दो। बोले क्या? कि जीवन में सुख शांति क्या है? संत ने कहा ये जो तू मार काट कर रहा है, दुनिया को लूट रहा है, दुनिया के देशों से लड़ रहा है, उन्हें मार रहा है, झगड़ा कर रहा है, एक बात बता दे सम्राट सिकंदर क्या करेगा? बोले क्या करूंगा? पूरी दुनिया का राजा बन जाऊंगा, सम्राट कहलाऊंगा, विश्व विजेता में मेरा नाम आएगा। कल्याण मुनि ने कहा फिर क्या होगा? बोले फिर क्या होगा? सारी दुनिया पर मैं हुकूमत करूंगा, सारी दुनिया मेरे इशारों पर चलेगी। तो संत ने कहा कि फिर ये बताओ फिर क्या करोगे? बोले फिर क्या करूंगा? शांति से जीऊंगा, आराम से जीऊंगा, सुख से जीऊंगा। संत ने कहा कि अंत में तुझे सुख से जीना है ना, तुझे शांति से जीना है ना? बोले हाँ। तो बोले शांति से जीना है तो इतनी भागदौड़ क्यों कर रहा है? क्यों दुनिया को मार रहा है? क्यों दुनिया को जीत रहा है? क्यों विश्व विजेता बनने के सपने देख रहा है? यदि शांति से जीना है सिकंदर, तो एक काम कर, इस घोड़े से नीचे उतर और आ मेरे साथ बैठ और मेरे जैसा बन जा, तुझे शांति की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी, अपने आप तुझे शांति मिल जाएगी। शांति के लिए इतनी अशांति के काम क्यों कर रहा है? सिकंदर को लगा यार कि संत कुछ बात तो कह रहे हैं। बोले इतनी भागदौड़ करेगा, आधा जीवन तेरा लड़ने झगड़ने में चला गया, युद्ध में चला गया, मार काट में चला गया। जब शांति का समय आएगा तो ही दुनिया से चला जाएगा। मान्यवर, ये कहानी कोई सम्राट सिकंदर की नहीं, उसका युद्ध तो दिखाई दे रहा था। हम भी पूरे जीवन में सुबह से शाम पूरी जिंदगी इसके अलावा क्या करते हैं? घर बना लेंगे, मकान बना लेंगे, बच्चे हो जाएंगे, परिवार बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस हो जाएगा, जमीन जायदाद हो जाएगी। अभी चलो आर जैन दीक्षा ले लो, अभी कहाँ महा, अरे कब लोगे? कब मिलेगी सुख शांति फुर्सत दुनिया से? जिंदगी भर मिलने वाली एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ये संसार है। यहाँ एक समस्या खत्म करो, 1000 समस्याएं खड़ी
हो जाती। एक बात की पूर्ति नहीं होती, 1000 इच्छाएं पैदा हो जाया करती हैं। अब थोड़ा सा ये कर लें, अब थोड़ा सा वो कर लें, अभी देखते हैं महाराज क्या करेंगे, दीक्षा लेके चलते तो बनता है? अब भैया व्यापार में क्यों नहीं कहते चलते तो बनता नहीं, बैठते तो बनता नहीं? ऐसा बोलो घर में कि अब क्या करें, अब हमसे घर के काम तो होते नहीं, इससे अच्छा दीक्षा ही नहीं। दीक्षा में बहुत से प्रश्न उठते हैं, चलते नहीं बनता, बैठते नहीं बनता महाराज। और घर में अभी दुकान में जाना हो तो हाँ अब तो बनता है, थोड़ा सा रिश्तेदारी निभाना, यहाँ जाना वहाँ जाना। शांति नहीं है इस जीव को, मरते तक शांति मिलने वाली नहीं है। कुछ भी कर लो मन में भाग दौड़ लगी रहती है। फिर भी क्या करें, दिल है कि मानता नहीं, फिर भी वहीं लगता है मन, क्या करे। नहीं सब लोग हंस रहे हैं, ऐसा लग रहा है सब बड़े बैरागी बैठे हों सब उसी में शामिल है। दूसरे का बच्चा दीक्षा ले, अभी देखना 15 तारीख को नाचेंगे गाएंगे, जय हो माँ का बेटा कैसा हो, इनके जैसा हो। तुम कब होगे ऐसे बेटा? दूसरे का ही बेटा होता रहेगा, तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। ध्यान रखिए, आदमी को सुख शांति मिलने वाली। सिकंदर से कहा कि तू मेरे पास बैठ जा, शांति शांति है। अशांति के वातावरण निर्मित करता है, शांति की बातें करता है। क्या चाहिए एक जीव को सुख शांति के लिए? क्या चाहिए? भगवान कहते हैं कि कुछ करना अशांति है और कुछ नहीं करना शांति। कुछ करो ही मत ना। अब महाराज बन के क्या करना है? कुछ नहीं करना, श्रावक आहार दे दिया, खा लिया, बैठ गए आराम से। कमाओ तुम, मौज हम करते हैं। क्या करना है महाराज बन के? कुछ नहीं करना। पढ़ो लिखो, माला फेरो, शांति से आराम से बैठो, भगवान का नाम लो, कोई चिंता नहीं, कल की चिंता नहीं, कल क्या मिलेगा भोजन इसकी परवाह नहीं है, नौकरी की चिंता नहीं, छोकरी की परवाह नहीं, बुढ़ापा कैसा होगा इसकी कोई उम्मीद नहीं, आराम से जीवन कटता है। हमारे बाबा जी देखो आराम से, इनको काय का दुख है बताओ? आराम से रह रहे ना, मस्त रह रहे। जब बुलावा आएगा चले जाएंगे, नहीं आया तब तक भगवान का नाम लेते रहो बैठ करके। ध्यान रखिए, आदमी कुछ भी कर ले, जीवन में कुछ परिवर्तन आता। अभी पूजा पाठ कर लिया, नाच लिया, गा लिया, झूम लिया, मुकुट बांध लिए, आनंद ले लिया, अभी घर जाओगे फिर वही थारे मारे शुरू हो जाएगा, फिर वही संसार की बातें शुरू, फिर वही राग देश की बातें शुरू है। विचार करिए, जीवन को थोड़ा सा बदलें। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सभी दीक्षा ले लो, मत लेना, इतनी हमारे जिन शरणम में जगह भी नहीं है। ले लोगे तो इतने आहार देने वाले भी नहीं मिलेंगे, कहाँ से बुलाएंगे जितने तुम पूजा में बैठे हो। कहने का मतलब है कि एक बच्चा मेरे पास आया, 10-12 साल का होगा, तो अपने भाई को लेकर आया कि महाराज मेरा भाई बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। मैंने कहा क्या करता है? बोले 25 साल का हो गया है। तो मैंने कहा 25 साल में ऐसे क्या दुख देख लिए उसने? तो बोले आप उससे बात कर लो। वो लेकर आया, उसका भाई बैठा। मैंने कहा बेटा बता क्या बात है? बोले महाराज आप कुंडली देखते हो। मैंने कहा कुंडली? बोले क्यों? बोले कि मेरा भविष्य बता सकते हो। अरे मैंने कहा पागल, मैं अपना नहीं जानता, तेरा क्या बता दूंगा? बोले नहीं नहीं आप महाराज। अरे मैंने कहा महाराज हैं? बोले कुंडली में कुछ देख के बता दो। अच्छा एक काम करो, कुंडली नहीं देख सकते तो हाथ की रेखा देख सकते हो, हस्त रेखा, इसमें कुछ बता सकते हैं मेरा भविष्य? मैंने कहा नहीं बेटा मुझे ये भी देखना नहीं आता है। तो बोले मैं काय को आया आपके दर्शन करने के लिए? ना आपको कुंडली आती, ना आपको हाथ देखना आता, फिर तुमको आता क्या है? अरे तो मैंने कहा बेटा मुझे हाथ देखना भी नहीं आता, मुझे कुंडली देखना भी नहीं आता, मुझे तंत्र मंत्र भी नहीं आता। तो बोले फिर क्या आता है? मैंने कहा तू कुंडली कितनी जगह दिखा चुका? बोले कई जगह दिखा चुका। मैंने कहा क्या पूछता है? बोले मैं अपना फ्यूचर पूछता हूँ कि मेरा फ्यूचर क्या होगा है। तो मैंने कहा इतनी चिंता क्यों कर रहा है फ्यूचर की?
तो बोले चिंता तो लगी रहेगी, अब मैं जवान हो गया हूँ, भविष्य की चिंता, करियर की चिंता, फ्यूचर की चिंता, मेरा क्या होगा। मैंने कहा एक बात बता। बोले क्या। मैंने कहा देख, ना मुझे कुंडली देखना आती, ना मुझे हाथ देखना आता, ना जादू टोना मंत्र तंत्र आता, मुझे तो केवल चेहरा देखना आता। अरे बोले मेरा चेहरा देखकर बता दो मेरा फ्यूचर क्या होगा। मैंने कहा एक बात ध्यान रख, एक बात मैं जानता हूँ, बाकी बड़ी बड़ी बातें तो मुझे नहीं आती हैं। मेरी एक बात याद रखना, तू पूछता है कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा और मैं पूछता हूँ कि तेरा नेचर कैसा है। एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में उस लड़के से कहा कि 21वीं सदी में जी रहा है, हाथ और कुंडलियों पर विश्वास मत कर। मेरी बात को जीवन भर याद रखना कि जैसा तेरा नेचर होगा वैसा तेरा फ्यूचर होगा। नेचर अच्छा होगा तो फ्यूचर अच्छा होगा, नेचर खराब होगा तो फ्यूचर। आदमी कुंडलियों से जिंदगी तलाशता है, अपने व्यवहार में देखो मेरा जीवन कैसा है, मेरा नेचर कैसा है, बड़ों के प्रति मैं कैसा रहता हूँ, छोटों के प्रति मेरा कैसा व्यवहार है, मैं लोगों से कैसे बातें करता हूँ, क्या मैं परिस्थितियों से समझौता कर पाता हूँ, क्या मैं एडजस्टमेंट कर पाता हूँ। यदि कर सकते हो तो तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है, प्रेम से बोलते हो तो नेचर बहुत अच्छा है, किसी के दर्द में तुम्हारी आंखें भरती हैं तो तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है, किसी की जरूरत में सहायक बनते हो तो तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है, किसी भूखे को खाना देते हो तो तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है, और किसी जरूरतमंद की जरूरत बनते हो तो तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है। एक बात याद रखना, माला फेरने वाले हाथ तो पवित्र होते हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा पवित्र वे होते हैं जो दूसरों की सेवा किया करते हैं, वो हाथ और ज़्यादा पवित्र हो जाया करते हैं। पूजन चढ़ाने, अर्घ भर भर के थाली चढ़ाना अच्छी बात है, पुण्य का काम है, लेकिन किसी भूखे के घर में एक थाली भोजन पहुंचाना ये भी पुण्य का काम हुआ करता। ये पुण्य करते हो या नहीं करते हो। बुढ़ापे में हमारे माता पिता भोजन के लिए तो नहीं बैठे हैं और हम प्रेम से भोजन ना दें, हम उनका सत्कार ना करें, सम्मान ना करें, तो सोचिए किस काम के वह धर्म है, फिर शांति कहाँ से मिलेगी। ध्यान रखना, पैसों से फ्यूचर नहीं बना करता है, धन दौलत से फ्यूचर नहीं बना करता है। महंगी महंगी कार ले आओ, उससे क्या कर दिया, इतना अच्छा चल रहा था, महंगी महंगी कारों से फ्यूचर नहीं बना करता है। फ्यूचर बनाना है तो आदमी को अपना नेचर बनाना पड़ेगा, चाहे बालक हो, बालिकाएं हो, महिलाएं हो, बड़े हो, छोटे हो। ये बच्चियां जो शादी कर करके ससुराल जाएंगी, कुछ लेकर के जाओ या ना जाओ, नेचर अच्छा लेकर के जाओ, हर जगह आदमी को सम्मान और सुख मिला करता है। नेचर की ही तो पूजा है, जैसा नेचर वैसा कुंडली कुछ नहीं बोलेगी, हाथ की रेखाएं कुछ नहीं बोलेंगी, ये जादू टोने अंधविश्वास से कुछ होने वाला नहीं है। अपना नेचर बहुत अच्छा बना लीजिए, अपनी जिंदगी की भावनाएं बहुत अच्छी रखिए, मनुष्यता अर्जित करिए। मानव हैं, सकल से मानव हैं, अकल से तो दानव के काम किया करते हैं। सकल से राम हैं और जीवन हमारा अकल बिल्कुल रावण की तरह चला करती है। वही चालबाजियाँ, वही धूर्तताएं, वही तृष्णाएं, वितृष्णाएं हमारे मन में पनपा करती हैं। एक बात ध्यान रखना, अपनी जिंदगी में एक बार सोच करके देखना, क्या देख रहा है, इसको सही कर, विचार करिए, सोचना है आपको। नेचर बहुत अच्छा हो, किसी भविष्य वक्ता से भविष्य दिखाने की जरूरत नहीं। पूजन पाठ किया और नेचर खराब है, आप बहुत सुंदर हैं और आपका नेचर खराब है, कौन आपके पास बैठेगा। आपके पास अरबों रुपए हैं और आपका नेचर खराब है, आपको बोलने का तमीज तक नहीं है, किस आदमी से कैसे बोलना चाहिए। तो लोग आपसे धन मांगने थोड़ी आते हैं, लोग आपसे व्यवहार मांगने आते हैं, लोग आपसे संवाद करने के लिए आते हैं, लोग आपके साथ बैठने को आते हैं। ध्यान रखना, वो जुड़ना चाहते हैं, लेकिन नेचर आदमी का तोड़ देता है। नेचर बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसका नेचर आज से ही अच्छा हो जाएगा उसका फ्यूचर आज से ही अच्छा हो जाएगा। सुख शांति चाहिए,
व्यवहार से शांति मिलती है। कितना भी शांति विधान कर लो, कितनी भी माला फेर लो, ओम ह्रीम शांतिनाथ जनेन्द्राय नमो नमः, सर्व शांति में करो करो स्वाहा बोलते रहो, मन में तो अशांति, भीतर तो आग लग रही है, भीतर तो क्लेश भाव भरा हुआ है, दुर्व्यवहार भरा हुआ है। ध्यान रखना, जिसका व्यवहार अच्छा होता है भगवान उस पर अपनी कृपा किया करते हैं। एक बात बताओ, एक बार क्या हुआ कि एक आदमी हनुमान जी के मंदिर में लड्डू चढ़ाने जा रहा था। अब जा रहा था तो उससे हमने पूछा, क्यों रे कहाँ जा रहा है? बोले हनुमान जी के मंदिर में लड्डू चढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों जा रहा है? बोले हनुमान जी हमारे संकट मोचन है, वहाँ लिखा हुआ है संकट मोचन हनुमान है, संकट में हमारी रक्षा करते हनुमान। मैंने कहा कितने साल से चढ़ा रहा है? बोले हर मंगलवार को जाके चढ़ाता हूँ। मैंने कहा कितने साल हो गए? बोले 15-20 साल तो हो गए। मैंने कहा तेरे संकट मिटे या नहीं मिटे? एक संकट मिटता नहीं, दूसरा संकट के फिर पहुंच जाता है हनुमान जी के पास। एक लड्डू में संकट मिटाना चाहता। बोले लिखा तो है संकट मोचन हनुमान। मैंने कहा एक काम कर, ये 5-10 लड्डू नहीं, तू 5000 लड्डू भी चढ़ा तो भी तेरे संकट मिटने वाले नहीं है। बोले आप कैसा कहते? संत हो के आप नास्तिक बातें करते हैं। मैंने कहा नास्तिक बातें नहीं करता हूँ। ध्यान रखना, लड्डू चढ़ा और हनुमान जी संकट मोच दे तेरे। एक बात बता, तूने रामायण पढ़ी है? बोले पढ़ी है। मैंने कहा एक बात बता कि हनुमान ने राम के संकट मेटे थे या रावण के संकट मेटे थे? उसने कहा रामायण में तो राम के संकट मेटे थे। मैंने कहा पागल, लड्डू चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, राम जैसा जीवन बना ले, हनुमान अपने आप तेरे संकट मिटा दे। जिंदगी तो रावण की जी रहा है और कह रहा कि रावण, अब हनुमान जी रावण की रक्षा करने जाएंगे या राम की रक्षा करने के लिए जाएंगे? जीवन कैसा है हमारा? जीवन यदि बहुत अच्छा और पवित्र है ना, तो ईश्वर हमारे साथ है। आप सोचो, आपको यदि कहा जाए भाई साहब वहां बैठ जाओ, तो आप साफ स्थान पर बैठेंगे या गंदे स्थान पर बैठेंगे? बोलिए। आपसे कहा आए हैं दूर से, दमन से आए हैं, जाओ भाई वहां बैठ जाओ, तो बैठने से पहले आप देखते हो ना साफ गंदा तो नहीं है, गंदगी तो नहीं है। जूते के स्थान पर कौन जाके बैठता है? हर आदमी स्वच्छ और अच्छा वातावरण देख करके बैठता है। एक बात ध्यान रखिए, जब एक आप इंसान गंदी जगह पे बैठना पसंद नहीं करते हैं, तो भगवान हमारे गंदे हृदय में बैठना कैसे पसंद करेगा? भगवान को भी तो पवित्र मन चाहिए ना, भगवान को भी तो अच्छी विचारधाराएं चाहिए, भगवान को भी तो सद्भावनाओं की जरूरत होती है। गंदे मन में ईश्वर भी निवास नहीं करता है। यदि हमारा मन गंदा है, हमारी भाषा गंदी है, हमारा व्यवहार गंदा है, तो कितना भी पूजा कर लो भगवान तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। मन को पवित्र बना लो, मन को अच्छा बना लो, तो शांति कहीं बाहर नहीं है, शांति भीतर ही होती है। अरे संत भी बन जाओ तो भी शांति नहीं मिला करती है। ध्यान रखना, जीवन का एक उद्देश्य याद रखना, संत कौन होता है और असंत कौन होता है। ध्यान रखना, जो शांत हो गया वह संत हुआ करता है, और जो शांत नहीं हुआ वो असंत हुआ करता है। शांत वातावरण, शांति की जिंदगी जो जी लेते हैं, उन्हें धर्म के फल की प्राप्ति हुआ करती है। आज श्रेयांसनाथ भगवान की पूजन से कुछ नियम कहते ना, थोड़े नियम ले लो, थोड़े संकल्प ले लो, रात में छोड़ दो। अरे महाराज क्या रात में छोड़ दो, आलू नहीं खाओ, प्याज नहीं खाओ, ये नहीं करो। ज्यादा छुड़ाओगे ना तो एक दिन हम रात में तो नहीं, हम तुमको ही छोड़ देंगे, तुम्हारे पास ही आना बंद कर देंगे। नियम ही नियम देते रहते हो। विचार करिए, मैं आपसे कह रहा हूं कुछ मत छोड़ो। यदि नहीं छूटता है कोई बात नहीं, कम से कम आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन और मन की तरंग मार ले, बस हो गए। वो आदतें जिन्हें रात को चैन से नहीं सोने देती, वो आदतें जो दिन में किसी से मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा करती हैं, वो आदतें जो सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें बेचैन करती है, अरे उन आदतों को छोड़ दे। इस संसार से ज्यादा सुख का स्थान कोई दूसरा नहीं। गलत आदतों से हम दुखी होते हैं,
गलत व्यवहार से हम दुखी होते हैं, गलत भाषा से हम दुखी होते हैं। सामने वाला दुखी नहीं करता, हम अपनी आदतों से परेशान हैं, हम अपनी आदतों से अशांत हैं। आदत बदल लो, जीवन तुम्हारा आनंद में परिवर्तित हो जाए। वही पूजा, वही विधान, वही माला, वही मंत्र तंत्र है जहां आदमी का व्यवहार बिल्कुल पवित्र हुआ। पवित्र व्यवहार बना लो, दिल से दिल को जोड़ लो, जीवन तुम्हारा खुशियों से भर जाए। और क्या है जीवन की साधना? साधु बनने का मतलब क्या है? अपना व्यवहार बदलना। भेष बदलने का नाम साधु नहीं होता है। भेष बदल लिया हो गए साधु नहीं। नेचर बदला या नहीं बदला? नेचर बदल लिया तो आप संत हो गए, और नेचर नहीं बदला तो संत में और गृहस्थ में कोई अंतर नहीं हुआ करता है। तो भगवान की भक्ति की, पूजन की, पाठ की भावनाओं के साथ अर्घ चढ़ाए। अकेले नारियल मत चढ़ाओ, श्रीफल मत चढ़ाओ, अपने अकेला अर्घ मत चढ़ाओ। भगवान के चरणों में अपना बुरा व्यवहार भी छोड़ करके जाओ कि यहाँ से हम अच्छा व्यवहार लेकर के जाएंगे। ये छोटी सी जिंदगी है, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग सबसों हिलमिल चालिए नदी नाव। कौन जिंदगी भर किसके साथ रहता है? सबका एक संयोग है, अपना अपना वक्त आएगा, सब अपने अपने ठिकाने पर चले जाएंगे। अब याद क्या रह जाएगा? जो व्यवहार तुमने जिससे जैसा किया। कोई जिंदगी भर के माता पिता, कोई जिंदगी भर के साथी हैं क्या? पति पत्नी बच्चे कोई जीवन भर के साथी हैं? ये छोटे छोटे बड़े हो जाएंगे, कॉलेज पढ़ेंगे, बाहर पढ़ने चले जाएंगे, शादी हो जाएगी, अपना परिवार बसा लेंगे। कौन किसके साथ पूरी जिंदगी गुजारता है? कोई किसी का साथी नहीं, एक संयोग है। लेकिन उस थोड़ी सी संयोग में विचार करिए, थोड़ी सी उस जिंदगी में हम क्या करते हैं? व्यवहार अपना अच्छा बुरा कर लेते हैं। नहीं, थोड़े से जीवन को सार्थक रखिए, थोड़े से जीवन को सफल बनाने का प्रयास करिए। मालूम है, जब आदमी पैदा होता है ना छोटे से बच्चे के रूप में, तो सबसे पहला कपड़ा उसे पहनाया जाता है, छोटा सा कमर में बांध देते हैं ना। मालूम है, उस कमर में जो कपड़ा बांधते हैं उसमें कोई जेब नहीं हुआ करती है, बिना जेब की कोपीन बांध दिया करती है, बिना जेब की लंगोट बांध दी जाती है। जब पैदा होता है तो बिना जेब का कपड़ा लपेटते हैं, और जब मर जाता है तो कफन में भी कोई जेब नहीं हुआ करती है। ना पहले कपड़े में जेब है, ना आखिरी के कपड़े में जेब है। तो थोड़ी सी बीच के जीवन में कितना जेब भरना चाहते हो? कितना दुनिया का बटोरना चाहते हो? कितना दुनिया का समेटना चाहते हो? विचार करिए। इस धरा का इस धरा पे सब धरा रह जाएगा, साथ में लाया था क्या जो साथ में नहीं। ये बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसा सिर हिलता, क्या बोल रहे हैं महाराज, बड़ा मजा आ रहा है। और अभी कुछ कहा जाए, हाँ करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, अभी हुआ क्या है। विचार करिए, सोचना है आपको अपनी ज़िंदगी को एक बहुत अच्छी ज़िंदगी बना करके जीना है, एक बहुत अच्छा आचरण बना करके जीना है, बहुत अच्छा व्यवहार बना करके जीना है। हकीकत में कहूँ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, व्यवहार ही पूजा जाता है और कुछ भी नहीं। कौन किसी से मिलते हो, कितने प्यार से बोल रहे हो, कितना मीठा अमृत झर रहा है आपके मुख से, आदमी ये देखता है। किसी से मिलते तो ये थोड़ी देखता है क्यों रे तू डॉक्टर है क्या, तू इंजीनियर है क्या, तू कलेक्टर है क्या, कोई याद नहीं करता। होगा जो होगा होगा। यदि मुस्कुरा के दो शब्द बोल दो, प्रेम से दो शब्द बोल दो, तो कोई नहीं पूछता कि तेरी डिग्री क्या है। एक बड़े से बड़े कलेक्टर को एक साधारण आदमी भी प्रेम से बोले और सम्मान दे तो कलेक्टर उससे नफरत नहीं करता, उसके अंदर प्रेम जगता है। वो ये नहीं पूछता तू 2 कौड़ी का है। अरे 2 कौड़ी का वो नहीं होता जिसके पास धन दौलत और माया नहीं होती, 2 कौड़ी का तो वो होता है जिसके पास रत्ती भर भी व्यवहार नहीं हुआ करता है। व्यवहार अच्छा होना चाहिए, व्यवहार मधुर होना चाहिए, वही जीवन की सार्थकता और सफलता हुआ करती है। तो बड़े दमन के लोग आज
छोटे मेरे से बोले कि यहाँ तो 5-6 घर है महाराज, ज़्यादा घर नहीं है। अरे मैंने कहा 5-6 घर में ऐसा लगता है कि इतने 50-100 घर वापी के और 5 घर तुम्हारे दमन के, इतने लोग पूजा में आते हैं। पहले भी आए, सब भक्ति में आए। विचार करो 80-90 घर आपके सिलवासा में है, लेकिन देखो कम होकर भी इतनी संख्या तुम्हारी, इतनी भक्ति तुम्हारी। ऐसा नहीं है कि जो वापी के सिलवासा उनमें भक्ति नहीं है, भक्ति उनमें भी है, लेकिन ध्यान रखना यदि रेशो देखा जाए परसेंटेज तो देखो ना हर उम्र का है आज यहाँ, छोटे से लेकर बड़ा तक, अंतिम उम्र के भी हैं और पहली उम्र के भी लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो यही भक्ति, यही वातावरण है। तुम सब जब यहाँ आते हो तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि यार एक बार अपन को भी दमन चलना चाहिए और वहाँ जा कर के जब इतने भक्ति वाले श्रद्धा वाले लोग हैं तो अपन क्यों नहीं जाते। ये लोग तो चले आते हैं, भागे आते। आज आहार में देखा ना, किसी को भी नियम दिया, थोड़े तो ऊपर नीचे हुए, लेकिन छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक बड़े आनंद के साथ नियम लिया कि चलो हमारा सौभाग्य है, मुनि को आहार देने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो सोचिए अपने जीवन को आनंद, यही पल है आनंद के, और क्या है ये रुपया पैसा खर्च करने। आज करोड़ों रुपए खर्च करके आप बंगला बना लो, मोटर गाड़ी बना लो, लेकिन जो आनंद धर्म में और पूजा भक्ति में आता है वो आनंद उनमें प्राप्त नहीं हुआ करता है। ये सौभाग्य के क्षण है। 15 तारीख को यहाँ पर 3 दीक्षाएं हो रही हैं। विचार करिए, कहाँ एक दीक्षा फाइनल हुई थी कि एक दीक्षा होगी, फिर दूसरी हो गई, फिर तीसरी हो गई। 3 दीक्षाएं यहाँ पर होने जा रही हैं। और शायद आपके दमन, वापी, सिलवासा में तो आज तक किसी की दीक्षा हुई क्या? जब से बना है तब से कभी नहीं हुई है। यह अवसर पहली बार यहाँ पर आ रहा। अधिक से अधिक लोग, सभी लोगों को सुबह से शाम यहीं पर रहना है। 15 तारीख को और कहीं नहीं जाना है। दशहरा है, विजयादशमी है, छुट्टी है, स्कूल है नहीं है, फैक्ट्रियाँ छोड़ो, जो भी तुम्हारा होता हो सुबह कर आके यहाँ पर सुबह से 9 बजे से प्रभात सुबह यहाँ से जुलूस निकलेगा, आएंगे सब बिनौली में सजकर दूल्हा बन कर के। सारी तैयारियां चल रही हैं अपनी आंखों से। अरे दीक्षा ले नहीं सको तो देख तो लो, है? देखना भी तो अनुमोदना है, पुण्य का कारण है। विचार करिए। तो ऐसे यहाँ पर दीक्षाएं होंगी। यानी इसीलिए शायद मैं दमन नहीं जा पा रहा होऊंगा कि 2 जाके क्या करेंगे, आएंगे तो 5 आएंगे, ध्यान रखना है? वहां भी 5 घर और यहाँ भी 5 महाराज। समझ आया? एक घर के 1 महाराज आराम से वहां पर आएंगे। ऐसा शायद वातावरण होनहार होगी। ऐसा वातावरण बनाते हुए बड़े आनंद से हमने यहाँ पूजन भक्ति विधान की है। सभी लोग अब यहाँ पर मंत्र जाप करेंगे। श्रेयांसनाथ भगवान की 1 माला का जाप होगा। आप सब पूरे पवित्र भावनाओं के साथ हृदय से स्वाहा बोलेंगे, ऊंचे स्वर में स्वाहा बोलेंगे, आनंद के साथ बोलेंगे, मंत्र जाप करेंगे। फिर भक्ति भाव से जयमाला होगी, आगे के कार्यक्रम होंगे। तो 15 तारीख को यहाँ पर और भी चीज़ बता दूँ मैं। 15 को तो दीक्षा का कार्यक्रम है और 14 तारीख को पहली बार ये जो सन्यासी हैं, मुमुक्षु हैं, पहली बार करपात्र आहार लेंगे। एक दिन पहले दीक्षा के हाथ में भोजन लेते हैं, खड़े होकर के भोजन लेते हैं और वह रस्में यहाँ पर अदा होगी। उसके बाद दीक्षार्थी विधान करेंगे, यहाँ पर गणधर वलय विधान करेंगे और फिर इनकी मेहंदी लेखन के बड़े बड़े कार्यक्रम 14 तारीख को होंगे। 13 तारीख को मेहंदी लेखन होगी, शाम को भजन कीर्तन नृत्य के साथ यहाँ पर कार्यक्रम चलेगा। और फिर 14 को करपात्र आहार, उनके द्वारा विधान और फिर उनके और भी जो क्रियाएं हैं दीक्षार्थी की होती हैं वह संपन्न होंगी। और 15 तारीख को सुबह उनकी भव्य शोभा यात्रा होगी। और फिर दोपहर को ठीक आपको कितने बजे यहीं रहोगे, कितने बजे आना, जाओगे कहाँ? सुबह से यहीं आ जाना है। तो मुहूर्त से दीक्षा होती है,
समझ में आ रहा है? टाइम आगे पीछे नहीं होना चाहिए, अपने अनुसार दीक्षा नहीं होती है। तो इस बार 15 तारीख को जो दीक्षा का मुहूर्त है वह 11 बजे से 1:30 बजे तक का मुहूर्त है। उतने काल में दीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी। तो आप उस टाइम का भी ध्यान रखें। 1:30 बजे, 1:30 पौने 2 बजे दीक्षा समाप्त हो जाएगी। तो आप यहाँ आकर के दीक्षा देखें और लाभ लें। अभी ये सारे दीक्षार्थी 3 तारीख को परसों यहाँ से भीलवाड़ा जाएंगे, क्योंकि एक दीक्षार्थी भीलवाड़ा का है। उनके परिवार का भी है कि अब जीवन में आखिरी बार ये आएंगे, अब तो जिंदगी भर वहाँ जा ही नहीं सकते हैं, मुनि बन जाएंगे। तो उनके यहाँ भी जुलूस निकलेगा, बिनौली निकलेगी, गोद भराई, उनके परिवार, उनकी समाज। फिर वहाँ से उदयपुर जाएंगे। उदयपुर में भी कार्यक्रम होगा, वहाँ भी भक्तजन लगे हुए हैं कि हमारे यहाँ भी आए। उदयपुर से फिर सीधे बॉम्बे जाएंगे और बॉम्बे में भी 2 दिन 3 दिन का प्रोग्राम होगा। 10 तारीख को सूरत जाएंगे, बॉम्बे से यहाँ आकर के सूरत में कार्यक्रम होगा। और 11 तारीख को वापी है, सिलवासा है, बेलाड़ है और दमन आएंगे कि नहीं? हाँ, आएंगे तो अच्छा है, अपने बुलाओगे तो अच्छा है, अपने आप क्यों आएंगे? समझ में आ रहा? तो वापी और पूरा एरिया यहाँ का कवर करेंगे और 13 तारीख से यहाँ पे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। तो ये कार्यक्रम को आप विशेष रूप से याद रखो। बोलो श्रेयांसनाथ भगवान की जय। चलिए भैया मंत्र। हम सब उतारे तेरी आरती, ओ बाबा जीव चरणों तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती, ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती, ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती, ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। नाभिराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार, के तुम राजकुमार, नाभिराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार, के तुम राजकुमार। जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जग के तारणहार, ओ बाबा राजा अयोध्या वाले, सुख वैभव देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती, ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती, ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती, ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। लागी भीड़ अपार, लागी भीड़ अपार, निर्बल को बल देते बाबा, निर्बल को बल देते बाबा, रोगी को उपचार, ओ बाबा चिंतित फल देने वाले, चिंता को हरने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती, ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती, ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती, ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। तू संग संग राज रहे, संग संग राज रहे, शांतिनाथ और महावीर प्रभु संग संग राज रहे, संग संग राज रहे। कंचन जैसी काया से प्रभु, कंचन जैसी काया से प्रभु, शिव सुख बांट रहे, ओ बाबा संकट हर लेने वाले, झोली भर देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती, ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती, ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती, ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती।
दीप रतनमय थाली जगमग ज्योत जलाए, जगमग ज्योति जलाए, मणिमय दीप रतनमय थाली जगमग ज्योत जलाए, जगमग ज्योति जलाए, झूम झूम कर करे आरती, झूम झूम कर करे आरती, भव सागर तिर जाए ओ बाबा हर्षित कर देने वाले, पुलकित कर देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा। जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती। श्री 1000 देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू, आरती उतारू थारी मूरत निहारू, तुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू। जी के दुलारे, जन्मे हो धमतरी धाम आज थारी आरती उतारू, तुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू। आचार्य पुष्पदंत सागर से दीक्षा, बन कर मुनि जब पाई थी शिक्षा, करने चले हो कल्याण आज थारी आरती उतारू, सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू। जिस घर में हो आरती मंगल ज्योति जला,
ना आ